नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन, आप मुझे राज भैरव भी कह सकते हैं। आज हम बात करते हैं ध्यान पर। ध्यान कैसे जल्द से जल्द लगे, ये फास्ट मूविंग जो वर्ल्ड है, ये पेशी संसार है जिसमें हर कोई भाग रहा है। ऐसे में ध्यान लगना थोड़ा कठिन हो जाता है। जब ध्यान की शुरुआत करता है कोई भी इंसान, तो उसे काफ़ी कठिनाई होती है। खासकर अगर YouTube वगैरह अगर कोई अच्छा गुरु नहीं मिला हो, तो उसे ध्यान लगने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। इवन सालों प्रैक्टिस करने के बाद भी सही तरीके से ध्यान नहीं लग पाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं सिंपल तरीके से कैसे ध्यान में उतरा जाए, ध्यान कैसे लग जाए बहुत ही आसान तरीके से। उस पे आज हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए। ध्यान अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप मन की शांति चाहते हैं, आप धन से कोई बड़ा चीज़ चाहते हैं इस जीवन में, तो वो ध्यान ही है। और जैसे जैसे ये कलयुग आगे बढ़ेगा, इस ध्यान की आवश्यकता और ज़्यादा होती जाएगी। पूरब में तो हजारों साल पुरानी ध्यान की परंपरा है, लेकिन अब पश्चिम भी सजग हो गया है। अमेरिका, यूरोप, हर जगह ध्यान के लिए लोग लालायित हैं, लेकिन उन्हें जो है सक्षम गुरु, कोई क्रैश कोर्स देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन एक जो सच्चा ध्यानी है, जो सच्चा ज्ञानी है, उनकी प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आप अगर ध्यान करना चाह रहे हैं तो बने रहिए। ध्यान की शुरुआत, अलग अलग तरीके हैं ध्यान के, लेकिन सबसे सरल, सटीक, सुंदर तरीका है ध्वनि के द्वारा ध्यान में उतरना। ध्वनि के जरिए ध्यान में बहुत ही सरलता से आप उतर सकते हैं। आप जो भी पोस्चर में बैठना चाहते हैं, जो भी आसन आपको आता है, चाहे लोटस हो, अर्ध पद्मासन हो, जिस तरह के आसन में, सुखासन हो, जिस तरह के आसन में आप कंफर्टेबल हो सकें, उस आसन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें और अपनी आँखों को बंद करें और अपने चारों ओर जो ध्वनि हो रही है उस पे ध्यान केंद्रित करें। आपको कहीं से पक्षी की आवाज़ सुनाई देगी, कहीं मोटर की आवाज़ सुनाई देगी, कहीं बारिश की बूंदें जो टपक रही हैं वो सुनाई देंगी, कहीं किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देगी। कुछ भी आवाज़, दूर कहीं संगीत बज रहा हो वो सुनाई देगी, हवाओं के चलने की आवाज़ सुनाई देगी, पेड़ की टहनियाँ, पत्ते हिल रहे हैं वो सुनाई देंगे, दूसरे कमरे में कोई बच्चा या परिवार का कोई सदस्य बात कर रहा है वो सुनाई देगा। तो आप जो भी ध्वनि सुनाई देती है उसे सुने और उसको उसके तह तक नहीं जाएं। जैसे किसी चिड़िया की आवाज़ आई तो आप दिमाग को वहीं तक रोक लें, बशर्ते कि ये चिड़िया कौन है, ये कौवा की आवाज़ है या तोती की आवाज़ है। पेड़ हिल रहा है तो पेड़ के हिलने तक की आवाज़ तक ही सीमित रखें अपने दिमाग को। ऐसा नहीं कि पेड़ के पत्ते हरे हैं, टहनियाँ कितनी मोटी हैं, ये सब आपको डीप में नहीं जाना है।
मतलब जो भी चीज़ सुनाई दे रहा है उसको सिर्फ सुने। आप ये समझ लें कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, टहनियाँ हिल रही हैं। अगर बचपन में आपको ट्री नहीं पढ़ाया जाता सपोज़, तो आप पेड़ को कैसे देखते, किस नाम से सोचते? अगर आपको कौवे की आवाज़ आ रही है, अगर बचपन में आपको क्रो या कौवा पक्षी नहीं पहचाना जाता, तब अगर कोई कौवा बोलता आपको तो आप रिलेट नहीं कर पाते उस पक्षी से। अगर कोई पैरट बोलता तो आप डायरेक्ट तोते से रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन में आपने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में। तो हम शब्दों से रिलेट कर जाते हैं, उसी तरह ध्वनि से भी हम रिलेट कर जाते हैं। किस चीज़ की ध्वनि है उसका एक पूरा सा पैराग्राफ हमारे दिमाग में आने लगता है। तो वहाँ नहीं जाना है, सिर्फ ध्वनि तक ही अपने आप को सीमित कर देना है। आप जब ध्वनि पे अपने आप को सीमित करेंगे, कुछ मिनटों में जिस तरह आपने ध्वनि को छोड़ दिया, उसी तरह आपके दिमाग में जितनी भी थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं उसको सिर्फ देखना है। जिस तरफ ध्वनि को आपने किसी चीज़ से रिलेट नहीं किया, उसी तरह जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको आप सिर्फ वॉच करना है। आप वॉचमैन की तरह से उसको देख रहे हैं, उसको एलेबोरेट या उसका विन्यास या उसका कोई वर्णन बड़ा नहीं कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ आ गई आपके दिमाग में तो उससे रिलेटेड और कनेक्टेड एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी चीज़ें आपके दिमाग में घूमें। यहाँ तक अपने दिमाग को जाने नहीं देना है, सिर्फ दूर से देखते रहना है कि आज मेरे दिमाग में देखते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। जिस तरह आपने ध्वनि को छोड़ दिया, उसी तरह अपने थॉट को छोड़ दें। जो चल रहा है उससे रिलेट ना करें। फिर कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि आउटसाइड और इनसाइड दोनों में भेद धीरे धीरे कम होने लगेंगे। जब आपने थॉट को सिर्फ दूर से देखना शुरू किया, उसके बाद जो तीसरी बात होगी वो आपकी सांसें। आप सांसों को देखिए, सांसें चल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, अंदर जा रही हैं। और जब आप सांसों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सांस मैं ले रहा हूँ। इनफैक्ट आप सांस ले रहे हैं। जब आपका ध्यान वहाँ जाएगा तो आपको लगेगा कि सांस मैं ले रहा हूँ। वॉलेंटरी हो जाएगा ये चीज़ें। और जब आपका ध्यान वहाँ नहीं था इससे पहले, जब आप थॉट देख रहे थे, जब आप आउटसाइड का जो साउंड है वो सुन रहे थे, तब ये इनवॉलेंटरी था। ये उसी प्रकार चल रहा था जिस प्रकार अभी आपने सांसों पे फोकस किया तो लगा कि हम सांस ले रहे हैं। तो धीरे धीरे आप सांसों पे फोकस करें। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, इसको भी आप छोड़ दें। सांसों को आप लें नहीं, इनवॉलेंटरी ही रहने दें, वॉलेंटरी नहीं रखें। फिर भी वैसी ही सांसें आएंगी जैसी आप ले रहे थे। परमात्मा का ये अद्भुत चीज़ें हैं, बहुत सारे फंक्शंस। फिर आपको लगेगा कि शरीर में इतने फंक्शंस हो रहे हैं और किसी चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि आपका कंट्रोल नहीं है किडनी के काम करने पे, पैनक्रियाज के काम करने पे, सांसों के चलने पे, ब्लड के शरीर में दौड़ने पे। अगर पूरा आपका कंट्रोल होता तो आप कब के चूक गए होते। आप कभी भूल जाते सांस लेना और आपका राम नाम शब्द हो जाता। तो ये इनवॉलेंटरी चीज़ें हैं जो सिस्टम में खुद ब खुद काम करती हैं। बहुत बड़ी चीज़ें हैं
बहुत बड़ा फैक्ट्री है, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं। हमारा शरीर, हर इंसान का शरीर एक फैक्ट्री है। विज्ञान अभी तक भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, जैसे सिस्टम हमारे शरीर में है उसका रिप्लिका तैयार कर सकें, वैसा सिस्टम साइंस तैयार कर सके। क्योंकि हम रोटी खाते हैं वो ब्लड बन जाता है, हम चावल खाते हैं, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो प्रोसेस होकर ब्लड बन जाता है। अभी ऐसा कोई सिस्टम इजाद नहीं हुआ साइंस के ज़रिए जिसमें हम रोटी डालें एक तरफ से और दूसरे तरफ से ब्लड निकले। तो आप सोच सकते हैं कितना अद्भुत परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर है, ये सिस्टम है हमारे पास। जानवर घास खाता है, दूध तैयार हो जा रहा है। अभी कोई सिस्टम नहीं निकला कि घास हम किसी मशीन में डालें और दूसरी तरफ से दूध पैदा हो जाए। तो ये शरीर एक ब्रह्मांड से कम नहीं है, बहुत बहुत सूक्ष्म और बहुत यूनिक है ये बॉडी। इसको कभी ध्यान से आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम ध्यान पे फिर से लौटते हैं। तो सर्वप्रथम ध्वनि पे फोकस, फिर थॉट को देखेंगे, फिर अपनी सांसों को देखेंगे। सांसें आ रही जा रही, आ रही जा रही। शरीर को पूरा शिथिल छोड़ देंगे। एक भी अंग पर तनाव नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। आप ऐसे बैठे हैं जैसे कोई आलू का बोरा या कोई गेहूं चावल का कोई बोरा रख दिया गया हो, वो एज इट इज़ जैसा रखा है सीधा वैसा सीधा रखा हुआ है। कुछ हलचल नहीं, कुछ मूवमेंट नहीं, कहीं तनाव नहीं, रिलैक्स। और आप अपनी सांसों पे ध्यान देते रहिए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। कुछ समय बाद आपको उन सांसों के बीच जो गैप है उस पे फोकस करना है। जब हम सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, उन दोनों के बीच एक छोटा सा गैप होता है, उस गैप पे फोकस करेंगे। फिर कुछ समय बाद सिर्फ वो गैप ही रह जाएगा और कुछ मिनटों या कुछ घंटों में आप उससे भी बाहर निकल जाएंगे और फिर टाइम और स्पेस का आपका पता नहीं चलेगा। आप 5 घंटा बैठे, 3 घंटा बैठे, मेडिटेशन में कितने घंटे बैठे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जब जगेंगे तो पता चला अभी तो 4 घंटा हो गया। जब आप उठेंगे, आंखें खोलेंगे, लगेगा ये तो 8 घंटा हो गया। और आपको लगेगा कि अभी तो सांस में देखा था, अभी एक क्षण में इतने घंटे कैसे गुजर गए। तो ये ध्यान है। इस ध्यान के जो टेक्निक हैं इसको आप करके ध्यान में उतर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ इसे शेयर कीजिए। और आपको किसी तरह की कोई जानकारी अलग से चाहिए तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ओम नमः शिवाय।